हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अभी कुछ हाल ही में मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम हम 5 साल से अलग रह रहे हैं, 2 साल से 3 साल से अलग रह रही है, उससे ज़्यादा भी। एक ने तो 10 साल तक भी बोला। पत्नी परेशान कर रही है, धमकी दे रही है, साथ भी नहीं आ रही, ना डिवोर्स दे रही है। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या इस पर डिवोर्स मिल सकता है? अगर मैं डिवोर्स फाइल करूँगा और कोई उसका रीज़न नहीं है तो वो छोड़ के जो गई है, 10 साल से कोई कांटेक्ट नहीं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कल या परसों में आया था। तो मैं डिवोर्स फाइल केस करता हूँ तो क्या मुझे मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी या सबूत देने की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखो, ऑलरेडी वैसे तो मैंने इस पे टॉपिक बना रखी है, किस आधार पर अगर आपका इतना साल का सेपरेशन है तो आप कैसे डिवोर्स ले सकते हो। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर पत्नी इतने साल से मायके रह रही है ना, आपका कोई लिंक नहीं है, पत्नी पत्नी वाला रिश्ता है ही नहीं, इतना सेपरेशन है इतने साल का, तो वो तलाक ही माना जाएगा। मुकदमा करने वाली पत्नी कितने सालों तक मायके में रहती है और ये कैसे पता चलेगा आपको, किस डेट तक? एक मेरी वीडियो है, आप मेरी जाके देखिएगा चैनल पे, पति पत्नी कितने साल दूर रहने पे होगा। तो उसको और मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, काफ़ी लोगों तक उन्होंने आपने देखा नहीं होगा, नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देखिएगा। तो देखो, बात करते हैं। पहले तो पता है आपको कि तलाक होता क्या है। तलाक 2 आधार पे होता है, म्यूचुअल और कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से जो पति पत्नी दोनों रेडी होती है। कंटेस्टेड मतलब एक तरफा, जो नॉर्मली आप लोगों के केसेस में होता है कि पत्नी देना नहीं चाहती, धमकी दे रही है झूठे केस में फंसाने के लिए और वो आ भी नहीं रही। तो क्या किया जाए ऐसे? तो डिटेल्स में बात करेंगे। आज का यही कंटेंट है वीडियो का। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हैं ना अपनी पत्नियों से जुड़े केसेस में और जो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वहाँ तक भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब देखो, होता क्या है ना दोस्तों, जब भी पत्नी मुकदमा करती है आप लोगों पे, केस करती है, तो उसका एक मेन मकसद क्या होता है? रिवेंज लेना, मतलब बदला लेना आपसे, कि बदला लेना है, इसको सबक सिखाना है, झूठे केसों में फंसाऊंगी, इससे पैसे वसूल करूंगी, इसी को इसके पैसे लेके इसी को इसी के पैसे फंसाऊंगी, मैं इसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, इसको बर्बाद कर दूंगी। तो देखना कैसे ये नहीं वापस मेरे को लेने आता है, फिर आएगा मेरे से माफ़ी मांगता हुआ, पैर पकड़ता हुआ कि चलो चलो, और जैसा मैं बोलूँगी उस हिसाब से ये चलेगा, इसके घर वाले भी चलेंगे। तो जो ये महिलाएं ऐसा सोच के केस करती है ना, तो वो आप ये तो सोचते हो ना सबक सिखाने की, वो आप उस पति पे नहीं, ससुराल वालों नहीं, आप अपने लिए गड्ढा खोदते हो, आप अपने लिए नुकसान करते हो। आप ये नहीं सोचते कि अगर आपने शादी करी है घर बसाने के लिए, या उनके फैमिली जो लड़की के मायके वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं, क्यों जब लड़की आती है तो तुरंत आप उसकी बातों का रिएक्ट कर लेते हो? ये क्यों नहीं बोलते चलो मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ, नहीं बेटा कोई नहीं, वो तुम्हारा घर है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप बिना बात करे बोलते चलो उस पर केस कर देते हैं, उसको सबक सिखाएंगे, हमने इतनी शादी में पैसे किए, ये खर्च किया, वो खर्च किया, सूद समेत वापस लेंगे। ये ऐसा कौन बोलते हैं पेरेंट जिनके पास पैसा होता है, पावर होता है? और जब पैसा नहीं होगा, आपने सोचा है क्या होगा? और जब आप नहीं रहेंगे, जब आपकी बेटी का क्या होगा? देखो, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, जो आजकल मैं भी जैसे न्यूज़ें देख रही हूँ, सोशल साइट्स पे आ रही है, न्यूज़ पे भी, लड़का हो या लड़की, डे बाय डे सुसाइड कितने सारे केसेस आ रहे हैं ना। लड़के ने लड़की को मार दिया शादी के बाद, लड़की ने लड़के को मरवा रही है, या टेंशन में आके खुद सुसाइड कर देना, इस तरीके से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और वैसे अगर नहीं ऑप्शन दिखता है, देखो जहाँ रिश्ते को बचाया जा सकता है ना आप लोग तो बचाओ, नहीं तो बहुत ही बात ही ख़त्म हो चुकी है, एकदम गंभीर मामला है, नहीं रहना चाहते ना, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि अलग ही हो जाओ रिश्ते को। और एक होता है कि कभी कभी वो रिश्ता नहीं बन पाता है, होता है ना, कुंडली मेल मिलाप नहीं हुआ, शादी हो गई, नहीं निभ पा रही है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दो। अगर आपके साथ एक बार ऐसा हुआ, ज़रूरी नहीं दोबारा होगा, दूसरा चांस हो रिश्ते को, आप दूसरा में नया स्टार्ट करो, दूसरी शादी करने की कोशिश करो, बट डिवोर्स लेने के बाद। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पति या पत्नी इतने साल रहने पे तलाक माना जाएगा, और आप कैसे उस ये एक आपका ग्राउंड बनेगा, आधार बनेगा। क्योंकि देखो, तलाक जब आप फाइल करोगे, आपके पास एक आधार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आधार विथ एविडेंस, कि ये मेरे पास आधार है, ये एविडेंस है, कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब प्रूव हो जाएगा तो आपका आधार तलाक हो जाएगा। नहीं प्रूव नहीं कर पाओगे तो लास्ट में यही आपको सिर्फ मिलेगा डिसमिस, तलाक की पिटीशन आपकी डिसमिस हो जाएगी। फिर आप सोचोगे यार कोर्ट तो तलाक ही नहीं दे रहा, ये नहीं करवा रहा,
गलती कोर्ट की नहीं है, गलती जज की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप नहीं बता पा रहे कि आप किस आधार पे तलाक लेना चाहते हैं। तो जब भी पत्नी ने आप पे मुकदमा कर रखा है और जब वो मायके जा रखी है ना, आपका 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, जितने साल भी हो गए सेपरेशन, वो आप देख लेना आपके केस में किस हिसाब से। तो उसने आप पर अगर कोई केस कर रखा है, कोई भी मुकदमा 498 या DV, और वो जब वो कोर्ट में आ रही है, डेट मेंशन कर रही है, वही सब उसने डेट मेंशन कर रखी है कि भाई इस डेट को मुझे इसने मार पीट के बाहर निकाल दिया, या इस डेट को उसने 498 की जो एप्लीकेशन करी, कंप्लेंट दर्ज करी, सारी चीज़ें, वही उसी डेट को ढाल बना के आपको तलाक लेना है। क्योंकि जो डेट मेंशन है, या फिर आपने अपने तरफ से कोई कंप्लेंट करी हो कि भाई पत्नी, क्योंकि आपको करना, जब पत्नी छोड़ के चली जाती है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप तुरंत पुलिस में फ़ोन कर दो कि पत्नी ऐसे लड़ झगड़ के चली गई है छोड़ के बिना किसी रीज़न के, और वो जो कंप्लेंट की कॉपी होगी अपने पास रखो, और जो पत्नी मिलेगी जो डेट बता रही वो सारी, तो उसी डेट से आप काउंट करो कि कब कितने टाइम का सेपरेशन हो गया। अगर 2 साल से अधिक है तो ये फिर तलाक का ग्राउंड माना जाएगा, तलाक का आधार माना जाएगा। इस आधार पे आपको तलाक मिल जाएगा। सेक्शन 13 के जरिए आप डिवोर्स की पिटिशन डाल दो, और जो भी 498 की या DV का जो भी केस कर रखा है, या आपके पास कोई कंप्लेंट हो, उसको साथ में आप लगा दो, क्योंकि ये एक डिजर्शन का ग्राउंड बैठता है, मतलब परित्याग का। कितने साल से, 2 साल से अधिक हो गए हैं, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया या आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, कोई नहीं है सेपरेशन, लाइफ में दोबारा जीना चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ग्राउंड है, तो कोर्ट आपको दे देगा। इसमें कोई परमिशन नहीं लेगा आपकी पत्नी की या पति की कि हाँ भाई कोर्ट में आओ, पेश करो, आप क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक ये डिजर्शन का ग्राउंड बैठ जाता है और आप कर सकते हो। या अलग से भी आप सेक्शन 10 का भी करो, या फिर सेक्शन 13 का नॉर्मली करो, और ये आधार दिखा दो, ग्राउंड दिखा दो, ये सारे जो एप्लीकेशन, वो सॉरी कंप्लेंट है, FIR जहाँ भी कर रखी है, वो डेट मेंशन है कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन का ग्राउंड है, आपको मिल जाएगा। अब पत्नी कहती है ना कि भाई मुकदमा करने के बाद ये होगा, वो वापस आएगा, ये मुझे रख क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ें, तो वो रख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने उस पर मुकदमे कर रखे हैं, आपने झूठे केसों में फंसा रखे हैं। अब आप इतने साल से सेपरेशन हो ना, जो भी आप लोगों को धमकी देती है ना पत्नी कि मैं तुझे झूठे केसों में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरी बात, आप डरते क्यों हैं? आपको डरने की क्या ज़रूरत है? जब इतना सेपरेशन हो गया ना, आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, ये सेक्शन 10 का केस करो, आपको डिवोर्स मिल जाएगा, और सबूत पेश कर दो कि इतने साल से हमारा सेपरेशन है, कोई हम रह ही नहीं रहे साथ में, पति पत्नी जैसा रिश्ता है ही नहीं, मिल जाएगा आपको डिवोर्स। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंटेस्टेड में होता है ना, पत्नी परेशान कर देती है और आप जो वो करती जाती है, आप वो अपने माइंड में लेते जाते हैं, टेंशन लेते जाते हैं। ये नहीं कि धमकियों से डरना ही क्यों है, पता है उसके पास सबूत कुछ है नहीं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धमकी देने से कुछ नहीं होता, जैसा बोलती है करो, उसकी बातों को रिएक्ट मत करो। हैप्पी रहो, आप खुश रहो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बिल्कुल फिट रहो, ताकि उससे वो चीज़ें देख के उसको मिलेगा, जैसे वो चाह रही है ना, जो आपको करना, प्रेशर देना, उसको वो होगा, उसका मोरल डाउन होगा, फिर वो खुद ही चालेगा यार मैं चाह तो क्या रही थी और हो क्या रहा है। फिर देखना मायके वाले कब तक सपोर्ट करेंगे, फैमिली वाले कब तक सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ है, आप चाहते हो। अभी आई होप जो भी मुझे कमेंट कर रहे थे उन सबको, वैसे तो मैंने रिप्लाई दे दिया था, फिर भी एक बार मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी चीज़ रह रही होगी इसके अलावा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।